Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। आज हम आपको लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। जी हां, लखनऊ का ये रेड क्रॉस केसर बाग इलाका है, जहां एक बात सामने आई थी कि रेमडेसिविर की दवाइयों को लेकर हो हल्ला मचा हुआ है यहाँ रेड क्रॉस सोसाइटी में। तो हम आगे बातचीत करने, तमाम जानकारी लेने आइए, हम बात करते हैं यहाँ के लोगों से और जानते हैं क्या है पूरा मामला। ये बुरा क्या हुआ अंकल जी? चार इंजेक्शन मिला है, अब दो हमको चाहिए। क्या बोल रहे हैं जब आए आपको? आज बोल रहे रसीद कटाना है, पैसा दे के भी हम बोले लेंगे, पैसा भी दे के ले लेंगे। तो आपको कोरोना तो नहीं है ना अभी? नहीं, मिसेज को हमारे हुआ है। तो इंजेक्शन लगाने के लिए क्यों मना कर रहे हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सरकार का इंजेक्शन खत्म हो गया है? कुछ मालूम नहीं हमको, कहीं से मिल जाए, दुकान में भी मिलने से हम खरीद लेंगे। तो आप रो क्यों रहे हैं? इंजेक्शन के लिए रो रहे हैं आप? हम लोग ऐसे ही बहुत परेशान है, हॉस्पिटल में भी परेशानी हो रही है, बीमारी से परेशान है और इंजेक्शन भी नहीं मिल रहा है। प्राइवेट भी मिल जाता तो हम लोग खरीद लेते। इससे बहुत परेशान आदमी है, आप लोग मदद कीजिए। नाम बता दीजिए अपना, कहाँ जी से नाम आए हैं? जी मेरा नाम बबलू है। मैं अयोध्या से आया हूँ। क्या करने आए थे हॉस्पिटल? मैं अपनी सास को दिखाने आए थे। यहाँ मेरे को कोई सुनवाई कहीं कुछ नहीं होती है। प्राइवेट पे दिखाते पैसा मांगते हैं। एक तो इंजेक्शन कहीं ओरिजिनल मिलता नहीं बाजार में, और ओरिजिनल देते नहीं है। उसके बाद भी कोई 20,000 मांगते हैं, कोई 25,000 मांगते हैं इंजेक्शन के। ये कैसा है कहाँ है? और यहाँ जो मिल रहा था थोड़ी सपोर्ट थी ना, अभी तक फ्री मिल रहा था, आज उन्हें कहा कि 1800 रुपये दीजिए। कहाँ का गरीब आदमी क्या करेगा देश में? मतलब आप सरकारी हॉस्पिटल में आए हैं, वैक्सीन के आपको 1800 मांग रहे हैं? नहीं, हम प्राइवेट में था, सरकारी में तो सब एडमिट हुआ ही नहीं मरीज। कोई पलंग खाली नहीं, किसी सूरत से कहीं से इनसे रिश्तेदारों से थोड़ा बहुत मांग मूंग के आदमी को एडमिट करता है। तो प्राइवेट में कहीं इंजेक्शन नहीं मिला। अब ये जहाँ पता चला कि यहाँ मिल रहे हैं, तो मैं कल 2 यहाँ से ले जा चुका हूँ। आज मैं नहीं है कुछ ये कि मैं लेके आऊँ, मगर आवाज़ ये कह रहे हैं 1800 रुपये। आप बताइए कहाँ से कैसे क्या करेगा आदमी? ये कौन सा इंजेक्शन की बात कर रहे हैं आप? रेमडेसिविर की? जी जी, जो बहुत ज़रूरत है मरीज को। जी जी, उसी इंजेक्शन की बात हो रही है। तो आम आदमी आगे क्या सड़कों पर यूँ ही मर जाएगा देश में? उसकी कोई सुनवाई कहीं है ही नहीं क्या? तो रेमडेसिविर की दवाई जो है, मतलब आपको बोला गया यहाँ मिल रहा है, मैं लेकिन आप नहीं दे रहे। मिल रहा था सर, मैं कल आया ले गया हूँ यहाँ से, और आज भी इनके पास है। कल आज जब मैंने अपनी एंट्री कराने गया तो वो कह रहे हैं 1800 रुपये जमा होंगे, और ये भी नहीं पता कहाँ जमा होंगे। लेकिन उसकी प्रिंट रेट तो कुछ और है। उसकी प्रिंट 1200 कुछ रुपये है, 1200 कुछ करके है ऐसे। सीएम हेल्पलाइन भी 1800 रुपये भी हम लोग देने को तैयार है, पर इंजेक्शन तो मगर कम से कम सुनवाई तो हम कहते हैं जिसके पास खाने के तो 1800 रुपये कहाँ से लेके? किसके लिए लेने आए थे इंजेक्शन? जी मेरी सासू माँ है, ये मेरी वाइफ खड़ी होता बल। पूरे लोग परेशान हैं, हम लोग खुद वहाँ से आए इधर उधर टहल भाग दौड़े में, कहीं से कोई सुनवाई नहीं है। प्राइवेट में पैसा अब कोई कुछ मांगता है जमा कराओ, कोई कुछ मांगता है पैसे, कोई 20,000, जैसे जिसका मुंह खुल रहा है वैसे मांग रहा है आदमी पैसा। सर इतना करा लीजिए, कोई आदमी बैठे अपना एक अपना उसमें क्या नाम है रजिस्टर में सबका नाम, उसका मोबाइल नंबर और लिख दिया भाई इन्होंने 2 या 3 वायर लिए, उतने रुपये इन्होंने जमा किए। सर उसके बाद व्यवस्था शाम तक हो सकती है, पर सर यहाँ मरीज को अटेंडेंट जरूरत है, तो इस बात को समझिए सर। बिल्कुल समझ रहे हैं हम लोग, उस पर बातचीत चल रही है, जल्दी उसका समाधान कराया जाएगा। हाँ सर प्लीज रिक्वेस्ट है सर, कम से कम 1 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ करा दीजिए सर, प्लीज सर। अब पहला दिन है, बस इस वजह से थोड़ी सर बात हो रही है। हमने कहा ना सर, मालूम है सर होता है, लेकिन बात ये समझिए सर, पहले दिन के जरा से काम में कोई गड़बड़ हो गई सर, किसी के मरीज को कुछ हो गया, तो क्या आप जवाब दे पाएंगे या मैं जवाब दे पाऊंगा? कोई जवाब उस कहानी को कोई पूरा नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सर जरूरी नहीं है कि हर समय कहीं प्रिंटिंग मशीन। अब जैसे मुझे सुनने में आया कि रेड क्रॉस जो जनपद इकाई है उनके पास अभी रसीद ही नहीं है, तो अब सर आप बताओ रसीद छपवाने जाएंगे? तो बात को थोड़ा सा गंभीरता आप लोग लीजिए, डीएम साहब से बारे में बात करिए, किसी भी अपने एक पुलिस का अधिकारी बैठा दीजिए, या कोई हेड काउंसलर बैठा दीजिए, एक अपने स्टाफ का बैठा दीजिए। कोई धांधली नहीं हो पाएगी इसमें। इस समय कोई आदमी धांधली नहीं करने के बैठाया, आपके विभाग का कोई भी इंसान धांधली नहीं करेगा। भाई आदमी से पैसे लिए उसने। आप परेशान ना हो, हम लोग करा रहे हैं। ठीक सर, मैं हाँ सर, हम लोग यहाँ 70-80 लोग खड़े हैं, मैं 70-80 लोगों के सामने से आपका आश्वासन दे रहा हूँ कि 1-1.5 घंटा मैक्सिमम सर, प्लीज सर, इसके ऊपर नहीं सर, प्लीज सर। अभी मैं करा दूँ। जी सर। नाम बता दीजिए। राहुल सिंह नाम है भैया। कहाँ से आए? मैं वैसे तो कानपुर का हूँ, पर मेरी वाइफ की पोस्टिंग यहाँ पर है बैंक में, और वही एडमिट है ओपी चौधरी में। क्या है पूरा मामला?
सर मामला ये हुआ कि यहाँ पर आज सुबह आया शासन का आदेश है कि इंजेक्शन जो मिल रहे थे वो अब 1800 में मिलेंगे। ठीक है, हो गया, सब लोग तैयार हैं। यहाँ पांडे जी ने कहा कि बगल रेड क्रॉस बिल्डिंग में रसीद कटेगी, उसके पैसे मिल जाएंगे। ठीक, फिर पर्ची लेके आए, यहाँ आपको इंजेक्शन मिल जाएगा। वो कह रहे हैं कि हमसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, मान लिया आज पहला दिन है, थोड़ी सी आपादापी है, पर वो मैंने एसडीएम साहब से इसीलिए अभी कहा कि सर रिक्वेस्ट करी कि अगर पर्ची नहीं मिल रही है, आपके पास कोई रसीद नहीं है, तो कोई दूसरा वैकल्पिक उपाय जल्द से जल्द करके ताकि लोगों को इंजेक्शन मिल पाए। हम लोग का हॉस्पिटल से फ़ोन आ रहा है कि आप जल्द से जल्द अपनी वैक्सीन लेके आइए इंजेक्शन। आपके मरीज जो है वो सरकारी में है कि प्राइवेट में? जी प्राइवेट में जी। यहाँ देखा कि बहुत से लोग सरकारी हॉस्पिटल में मरीज हैं, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल के लोग भी लिख के दवाई दे रहे हैं कि दवाई लेके आओ। हाँ, वो तो प्रोटोकॉल ही है, उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। भाई डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आपको चाहिए, मरीज का आधार कार्ड, पॉजिटिव रिपोर्ट, वो तो चाहिए। देखिए वो जो गवर्नमेंट प्रोटोकॉल है आप उसको मना नहीं कर सकते, वो चाहिए। क्या है पूरा मामला? पहले आप अपना नाम बता दो। मेरा नाम प्रसून गुप्ता है, कहाँ से आए हैं? मैं लखनऊ में रहता हूँ। क्या है पूरा मामला? क्यों आप लोगों ने यहाँ भीड़ लगा रखा था? सोशल डिस्टेंसिंग मेरा पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है। कल उन्होंने उनको चेस्ट में इन्फेक्शन है, कोविड है, तो उन्होंने बोला है कि रेमडेसिविर लगना है उनको, अभी आप लेके आई, क्योंकि शुरुआत की स्टेज में ही लगता है। वहाँ पे इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है, मैंने कहीं सारी जगह पता लगा, कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने से ही पता लगा कि आप सीएमओ ऑफिस जाएंगे, वहाँ पे आपको सुबह जाके एंट्री करानी है और 10:30 बजे के बाद इंजेक्शन वहाँ पे वितरण होते हैं। तो मैं तो सुबह ही आ गया था यहाँ पे, 7 बजे से यहाँ बैठा हुआ हूँ। उसके बाद पर्ची मतलब हम लोगों ने लिस्ट में नाम भी ऊपर लिख के दे दिए थे। अराउंड 50 से 60 लोग हैं जिन्होंने लिस्ट में नाम दिया था। तो अभी तक बाद में पता लगा अभी 10:30 बजे के बाद कि इंजेक्शन यहाँ पे है ही नहीं, और अब मिलेगा तो कैश में मिलेगा। हम लोग कैश देने को भी तैयार हैं, पर अभी उसका भी कुछ प्रोसेस नहीं बताया है इन्होंने कि कहाँ कैश जमा होना है, ऑनलाइन होना है, कैश लेना है, कौन लेगा। अभी पता लग रहा है इन्होंने जो नंबर दिए हैं 4, उस पर हमने फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि डीएम ऑफिस में मीटिंग करने जा रहे हैं साहब। अब वो 1 घंटे बाद हमको बताएंगे क्या निर्णय हुआ, कैसे क्या जमा होगा। कोशिश ये रहेगी कि 1-1.5-2 घंटे में आपको इंजेक्शन मिल जाए। मेरे पास नोटिस है, उसकी कॉपी भी है, उसमें लिखा कि 7,000 के अराउंड इंजेक्शन अलॉट किए जाएंगे। ऐसे में लगातार जो सरकार कर रही है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, लेकिन सरकार ही वो काम करवा रही है जैसे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ हो गई। ऐसे में क्या, किसकी लापरवाही है ये पूरा सिस्टम की लापरवाही है सर। आईटी हब का यहाँ पे कोई काम मुझे लग नहीं रहा हो रहा है। हम लोग वही डिस्कस कर ही रहे थे कि ऐसे में हॉस्पिटल्स को क्यों नहीं पोर्टल दे दिया जा रहा बना के। अगर ये कालाबाजी रोकनी है आपको, तो जितने भी हॉस्पिटल्स की ईमेल आईडीज़ हैं उन पे आप आईडी पासवर्ड दे दीजिए। उनके पास जो भी कोविड पेशेंट एडमिट है जिसको रेमडेसिविर चाहिए, वो खुद वहाँ पे लॉगिन करें, वहाँ पे पेमेंट जमा कराएं, एक ओटीपी जाए, जो भी जाए, एटलीस्ट तब पेमेंट गवर्नमेंट के पास भी रहेगा कि हाँ ये एक्चुअल इनको चाहिए। अब वहाँ पे चाहे वो डायरेक्ट भिजवाएं अपने वॉलंटियर से, या फिर वो बता दें कि यहाँ जाके ले लो। अपने जैसे आपने सेंटर्स बनाए हैं, हर एक सेंटर पे आपने ये खड़ा कर दिया है, वहाँ पे आप खड़ा कर दीजिए कि भाई वहाँ से आप आएंगे तो भीड़ नहीं लगेगी। भीड़ कब लगेगी? जब एक जगह एक चीज़ मिल रही है। सर 5,000 मरीज से जितने सारे मरीज हैं सब जगह एक ही जगह आएंगे। अगर आप सेंटर बना देंगे 100 जहाँ से ये चीज़ मिलेगी तो भीड़ कम हो जाएगी ऑटोमेटिक। आपको ऐसा लगता है कि सरकार के पास ये जो है रेमडेसिविर दवाई के स्टॉक नहीं है या ख़त्म है या? नहीं, मुझे लगता नहीं कि स्टॉक नहीं है, लेकिन इसका कोई प्रोसेस नहीं बना पा रही सरकार कि इसको कैसे वितरण किया जाए, उसकी ब्लैक बाजारी कैसे रोकी जाए। ये है प्रॉब्लम में, क्योंकि ब्लैक बाजारी में सर हम लोगों को भी लगता है कि ब्लैक बाजारी को मतलब नहीं है, उसमें सही दवा मिल रही है नहीं मिल रही, इसका भी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। मार्केट में ये 70-70 हज़ार 1-1 लाख रुपए की दवाई मिल रही है। ऐसे में आप लोगों को यहाँ कैसे फ्री में दे रहे हैं या पैसे ले रहे हैं? नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, लेकिन जिन लोगों से पता किया है कल 2 दिन तो उन्होंने फ्री ही बांटी है, यहाँ पे पैसा नहीं लिया। आज जो नोटिस लगा है वो उसमें लिखा हुआ है कि 1,800 रुपये प्रति वायल मिलेगी, 3 वायल एक बार मिलेगी, 6 वायल एक पेशेंट के लिए मिलेगी। एक बार अपना नाम बता दीजिए और किस पद पे है यहाँ पे? मेरा नाम आर बी पांडे है, मैं चीफ फार्मासिस्ट CMSD स्टोर में हूँ। सर क्या है पूरा मामला? पब्लिक बाहर शोर शराबा इतना हल्ला मचा रही है। नहीं, अभी तक तो ये रेमडेसिविर शासन के निर्देशानुसार निजी चिकित्सालयों को भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही थी। पिछले 10 दिनों से हम लोग उसका वितरण भी ढंग से कर रहे थे, किसी कोई शिकायत भी नहीं थी। लेकिन कल ACMO सर ने एक सर्कुलर ला के हमको दिया कि उसमें लिखा हुआ है कि निजी चिकित्सालयों में मरीजों के परिजनों को 1,800 रुपये प्रति वायल ये रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से जमा कराई जाएगी। उस रसीद पे हम लोग उनको इशू करेंगे। लेकिन अभी तक हमको कोई गाइडलाइंस प्राप्त नहीं हो पाई हैं इसके लिए कि कौन रसीद काटेगा क्या, उसी का वेट कर रहे हैं। मैंने DM ऑफिस से भी अभी फ़ोन करके कंफर्म किया है, तो उन्होंने भी कहा है कि एक रजनीश मौर्य जी हैं, उनके स्टेनो हैं क्या हैं, सब कोई अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि मैं इस पर बात करके 2 लोगों को भेजने की व्यवस्था बना रहा हूँ कि नीचे जाकर रसीद काटेंगे फिर आपको उपलब्ध कराएंगे। तो
ऐसे में सर जैसे कि आप लोगों के माध्यम से ये रेमडेसिविर की दवाई डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है जी। सरकारी हॉस्पिटल जिनके लोग एडमिट है जी। वहाँ डॉक्टर इनको लिख के देता है। हाँ। ऐसे में आप लोग सरकारी हॉस्पिटल में डाइट भी मुहैया करवा सकते हैं? नहीं, सरकारी अस्पताल में डायरेक्ट है ही, उपलब्ध होती है। देखिए बलरामपुर में उपलब्ध है, KGMC में है, RML में है, हमारा जो सालामो उसमें भी है, लोक बंधु में, ये डायरेक्ट इनके पास सप्लाई है। लेकिन नीचे हमें बहुत लोग मिले जो बता रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल से हम आए हैं और वहाँ दवाई नहीं है, वहाँ से नहीं, दवाइयाँ हैं, वो कहाँ से वहाँ से क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उसको आप लोग देखिए, क्योंकि हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उपलब्ध है। आप लोगों के पास रेमडेसिविर की दवाई जो सरकार लगातार कह रही है कि हमारे पास कमी नहीं है किसी चीज़ की, तो आप लोगों के पास उपलब्ध है? बिल्कुल है, कल हमारे पास कल से ज़्यादा डबल स्टॉक है इस समय, लेकिन हम गाइडलाइंस का इंतजार कर रहे हैं, कोई अधिकारी आकर के हमको गाइड करे कि ऐसे करना है, हम निःशुल्क कह दें, हम अभी निःशुल्क बांट देंगे, अगर रसीद भी कोई पैसा जमा करा के दिखा दे, लेकिन गाइडलाइंस आ जाती है, उस पर कोई मतलब क्रियान्वयन नहीं हो पाता है, तब दिक्कत हो जाती है। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने बातचीत की यहाँ के डॉक्टर से भी, लोगों से भी, तो जैसे कि हमें सामने नज़र बात आई जो वो है कि रेमडेसिविर की दवाइयाँ जो है इनके पास बहुत ज़्यादा है, बट कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कमी है। लोगों को भीड़ लगा लगा के, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर करके रेमडेसिविर की दवाई लेने के लिए यहाँ पे आना पड़ रहा है। तो ऐसे में सरकार ये भी कर सकती है कि जहाँ भी हॉस्पिटल है, जहाँ भी कोविड के पेशेंट हैं, वहाँ रेमडेसिविर की दवाई डायरेक्ट पहुँचा दी जाए, ताकि ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लगातार होता रहे। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मोजो स्टोरी। मैं हूँ अनूप। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.